रियल एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन या फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाओ बिना वो चैप्टर पूरा पढ़े। भाई आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी, बिट सेट क्रैक करना है ना तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस अभी तक हुआ है 50% या फिर उससे कम। 10 मार्क्स फ्रॉम स्क्रैच इन 10 days, इन 20 days इन बिट सेट। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स कम्प्लीटली बुलशिट। हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। तो अब बिटसेट 2024 में काफ़ी कम टाइम बचा है। तो सबसे पहले जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी बिटसेट के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मीन्स अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, कुछ सिलेबस कवर नहीं किया, बट अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे और बिटसेट को क्रैक करेंगे। सो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, इट्स नॉट पॉसिबल। बट अगर आपने अभी तक सिर्फ मेंस का पढ़ा है और मेंस की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी थी तो आई विल से बिटसेट क्रैक करना आसान है आपके लिए। अभी भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं पढ़ना होता, बस स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ानी है आपको बचे हुए टाइम में अभी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग सम टिप्स एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको अपने लास्ट 20 to 25 डेज में करनी चाहिए ताकि आप बिटसेट फोड़ सको। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, वीडियो को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। मैं आपको जनरली हर वीडियो में एक रफ आइडिया देता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर करंट प्रिपरेशन लेवल। तो जो चीज़ें मैं बोलूँगा उन्हें अच्छे से पहले समझना और फिर अपना प्लान मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप बचे हुए टाइम में अभी क्या करोगे। सेकेंड, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से अभी करंटली आप बेस्ट चीज क्या कर सकते हो वो भी बताया मैंने इस वीडियो में। तो अगर आधी अधूरी वीडियो देख के जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट आई डिड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। मैं आपको गलत सपने नहीं बेचना चाहता, लाइक 310 मार्क्स फ्रॉम स्क्रैच इन 10 days, इन 20 days इन बिट सेट। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स कम्प्लीटली बुलशिट। अगर मैं खुद की बात करूँ तो आपको पहले ही बता दूं कि मेरी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी। मेरा ऑलमोस्ट 90 to 95% सिलेबस कंप्लीट हो चुका था बिट सेट के पहले। तो जो स्टूडेंट्स अभी इस लेवल पे है तो आपको बता दूं, आपको बस मॉक टेस्ट देनी है एंड रोज रिवीजन करनी है। मीन्स आपका पूरा दिन एक तो मॉक टेस्ट देने में जाना चाहिए, उसको एनालाइज करने में जाना चाहिए और रिविजन करने में जाना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं रिवीजन कहाँ से करोगे। बहुत बार बताया कि रिवीजन अपने शॉर्ट नोट से ही करना। अभी तक अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होगे तो बना लो भाई, सेकंड अटेम्प्ट में काम आ जाएंगे, बट अभी बना लो। बनाने कैसे? वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझती है, जो चीज़ें आप भूल रहे हो उनको पकड़ के लिखना चालू कर दो। मैंने भी सेम यही चीज़ें की थी। रोज़ मॉक टेस्ट देता था, उन्हें अच्छे से एनालाइज करता था और रोज़ रिवीजन करता था। ऑल्सो जो चैप्टर आपको पहले से आता है उसे बार बार रिवाइज नहीं करना है, ज़्यादा खुद का टाइम वेस्ट मत करो। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद फिगर आउट करनी है। आपको देखना है कौन सा आपका वीक चैप्टर है, आप कौन से चैप्टर की ज़्यादा चीज़ें भूल रहे हो, उन्हें बार बार रिवाइज करना है। हर मॉक टेस्ट देने के बाद अपनी गलतियों को अच्छे से एनालाइज करना। गलतियाँ बहुत तरीके से हो सकती है, मे बी इट्स ड्यू टू योर स्पीड, योर एक्यूरेसी, या फिर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो मतलब आपको वो चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करने की ज़रूरत है। अगर स्पीड और एक्यूरेसी में प्रॉब्लम है तो स्पीड और एक्यूरेसी तो आपकी मॉक टेस्ट दे देकर ही इंप्रूव होगी। ट्राई करना हर मॉक टेस्ट में पिछले मॉक टेस्ट से बेटर स्कोर करने का। इंग्लिश और एलआर भी आपका मोस्टली मॉक टेस्ट से ही इंप्रूव होगा, स्पेशली इंग्लिश। जितनी ज़्यादा गलतियाँ करोगे इंग्लिश में उतना ही आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए अपनी हर एक गलती को नोट करके रखना ताकि एग्जाम में जाने से पहले आप 2-4 बार वो देख कर जाओ, ताकि मेन बिटसेट के एग्जाम में आप वो सेम गलती ना करो। बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस अराउंड 70% हो चुका है, तो उन्होंने अभी क्या करना चाहिए। सबसे पहले जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में आते हैं ना, उन्हें मैं बता दूं भाई, आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बिटसेट क्रैक करना है ना तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेबस कंप्लीशन, डेली रिवीजन एंड मॉक टेस्ट, तीनों चीज़ों में आपको अपना टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। अभी आपको स्मार्टली सिलेबस कंप्लीट करना है, ज़्यादा सोचो मत। मैं हूं ना यहाँ पे अभी बताने के लिए कि कैसे करोगे। सबसे पहले अभी स्क्रीन पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के चैप्टर्स की लिस्ट डिस्प्ले होगी। आपको देखना है इनमें से आपने कौन से चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट नहीं करे। जो कंप्लीट नहीं करे उनके वन शॉट लेक्चर्स देखना स्टार्ट कर लो। तो अब आप सब बोलोगे वन शॉट लेक्चर्स तो रिवीजन के लिए होते हैं। यस होते हैं, बट कुछ चैनल्स पे इतना अच्छे से पढ़ाया जाता है ना कि अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो ना तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे। तो ऐसे वन शॉट्स कहाँ मिलेंगे? तो उसके लिए पहले से ही अलग से वीडियो बना के रखा हो, आप वो जाके देख लो। बाकी थ्योरी होते ही दिन में आपको जब टाइम मिले उस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर लेना इन पर्टिकुलर चैप्टर्स। दूसरी चीज़ आप ये भी ट्राई करना कि आप मिनिमम 3 से 4 मॉक टेस्ट दे रहे हो हफ्ते में। अब इन मॉक टेस्ट में भी आपको कुछ सवाल उन चैप्टर्स में से दिखेंगे जो आपने अभी तक कवर नहीं किए। आपको वो क्वेश्चंस को नोट करके रखना है और देखना है उनमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। आपको सीखना है वो फॉर्मूला यूज़ कैसे करते हैं, हर एक क्वांटिटी क्या डिफाइन करती है वो फॉर्मूले में।
बस इतना ही सीखना है ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम में अगर सेम क्वेश्चन या फिर सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप वहाँ पे सॉल्व कर पाओ बिना वो चैप्टर पूरा पढ़े। रही बात रिवीजन की, आपको वो सेम तरीके से ही करना है जैसे मैंने फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स को करने के लिए कहा है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिनका सिलेबस अभी तक हुआ है 50% या फिर उससे कम। देखो बच्चों, आपके लिए बस मैं ये कहूँगा कि जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, बट आपका मेन फोकस तो सेकंड अटेम्प्ट ही होना चाहिए। बिकॉज अगर आज मैं आपको मोटिवेट कर लूँ कि भाई 50% सिलेबस के साथ भी आप बिट सेट क्रैक कर सकते हो, तो यार मैं गलती कर रहा हूँ आपके साथ, आपको गलत होप्स देके। मुझे बस रियलिटी चेक देना है आप लोगों को कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस कॉलेज में आने के लिए काफ़ी पढ़ रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। सारा गेम कंपटीशन का है, यहाँ हर एक बंदा आपकी सीट लेने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। तो आपसे बस यही कहूँगा कि पढ़ लो अच्छे से ताकि बाद में कभी रिग्रेट ना हो। जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना स्टार्ट करो और साइड बाय साइड प्रैक्टिस भी, ताकि आपकी ग्रिप बनी रहे वो न्यू चैप्टर्स पे जो आपने अभी अभी पढ़े हैं। बाकी इस वीडियो को मैं ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहता। अब आप मुझे कॉमेंट्स में अपना प्लान शेयर करो कि आप बचे हुए दिनों में क्या करोगे। आई विल गो थ्रू ईच वन ऑफ योर कॉमेंट्स, और कुछ सजेशन अगर मुझे देना रहा तो मैं वो पर्सनली आपको कॉमेंट में ही दे दूंगा। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर आपने मेहनत करी है तो यू विल डेफिनेटली क्रैक बिट सेट। बेस्ट ऑफ लक गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।